हमारे वृंदावन की सत्य घटना। एक महाराज जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो बड़े भाव से करते थे, इसी भाव से करते थे कि साक्षात चैतन्य हैं। एक बार महाराज जी को कहीं जाना पड़ा 2 दिन के लिए, तो अपने एक सेवक को बोल गए, सुनो तुम्हारे पास एक ही सेवा है क्या, हमारे ठाकुर जी की बड़े अच्छे से सेवा करना। तो उनका जो शिष्य था वो खुश हो गया, बोले गुरुजी हमको सेवा देके जा रहे हैं, अच्छे से करेंगे। अब गुरुजी तो चले गए। अब पीछे से उस चेला ने क्या किया, ठाकुर जी को देख करके उसको लगा इनमें बड़े मैल लग गए हैं, ठाकुर जी बहुत दिनों से बढ़िया से नहाए नहीं है, इनको आओ चलो आज बढ़िया से नवाएं। सारे वस्त्र आदि उतार के और जल से नवाता, पंचामृत से नवाता समझ में आता। उसने क्या किया, पानी में सरफ घोल लिया और सरफ घोल करके सरफ के पानी से ठाकुर जी को नवावे। अच्छा, इतने में भी उसके संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने वो बर्तन मांजने वाली जो वो होती है कठोर सी, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होती है वो, उससे लेकर के उसने रगड़े और मारे ठाकुर जी के हाथों पे, गाल पे, ले नाक पे, माथे पे। ठाकुर जी चमकने लगे। उसको लगा गुरु जी खुश हो जाएंगे, ठाकुर जी चमक गए। बढ़िया श्रृंगार आदि करके उसने आरती पूजा करी, भोग लगाया ठाकुर जी का। गुरु जी को अगले दिन आना था। रात्रि में गुरु जी जिस शहर में गए हुए थे वहां जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए आए, और जहां जहां उसने घिसा था वहां वहां ठाकुर जी के घाव दिखाई दिए गुरु जी को स्वप्न में। गुरु जी बोले जय जय, आपके माथे पे छिल कैसे गया, आपके हाथों से रक्त क्यों आ रहा है, ठाकुर जी आपके अंग प्रत्यंग ऐसे ऐसे क्यों हो गए। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, केवल अश्रुधार बहाते रहे नेत्रों से। महाराज जी समझ गए जरूर कुछ अनुचित हुआ है वृंदावन में। आधी रात में ही दौड़े वृंदावन, सुबह मंगला तक तो पहुंच गए। जैसे ही मंगला में पहुंचे तो चेला आरती कर रहा था ठाकुर जी की। ठाकुर जी चमक रहे थे। गुरु जी ने आके कहा, बोले ठाकुर जी इतने चमक क्यों रहे हैं। बोले गुरु जी अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने बहुत जोर से नवाए ठाकुर जी, कल मैंने बढ़िया से, बहुत सारा मैल था सब छुड़ा दिया ठाकुर जी का, देखो कैसे बढ़िया लग रहे हैं। गुरु जी ने कहा सही से बताओ तुमने कैसे नवाए ठाकुर जी। बोले हमने ठाकुर जी को सरफ घोल करके पानी से और उससे घिस घिस के नवाए। गुरु जी रोने लगे, बोले अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया, ये कोई मूर्ति थोड़ी है, कोई प्रतिमा थोड़ी है कि तू सर्प से नवा रहा है इनको, साक्षात लाल जी हैं। उसके बाद गुरु जी ने लेप बनाया और लेप बना करके जहां जहां स्वप्न में उनको घाव दिखाई दिए वहां वहां लेप लगा करके पट्टी बांधी ठाकुर जी के। 5-6 दिन तक रोज काढ़ा पिलाया ठाकुर जी को बना करके। तब जाके 6-7 दिन बाद स्वप्न में ठाकुर जी हंसते हुए दिखाई दिए कि अब हम स्वस्थ हो गए, हमारी जो भी पीड़ा थी अब वो सब निवृत्त हो गई।